हाय फ्रेंड्स। मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एमनेस्टी स्कीम सेक्शन 128 कैपिटल ए, इस स्कीम में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल के माइंड में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न पैदा है। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि एमनेस्टी स्कीम में जो फॉर्म्स हैं SPL 01 और SPL 02, क्या उन फॉर्म्स को 31 मार्च 2025 तक फाइल कर देना है या आगे भी ये फॉर्म्स फाइल हो सकते हैं? तो ये कन्फ्यूज़न जो टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स के बीच में बना हुआ है, इस कन्फ्यूज़न को मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में दूर करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अभी भी कुछ टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स बार बार उन्हीं बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि सेक्शन 128 कैपिटल ए जो है एमनेस्टी स्कीम, जो सिर्फ 3 इयर्स के लिए अवेलेबल है टैक्स पेयर्स के लिए, 17-18 से लेकर 19-20 तक के लिए। इस स्कीम में क्या है कि आप इस स्कीम में अपने टैक्स कंपोनेंट का तीनों साल के किसी भी साल में आपको एक डिपार्टमेंट का ऑर्डर मिलता है, 07 मिलता है। आप उसमें जो टैक्स का कंपोनेंट है, आपने टैक्स के कंपोनेंट का पेमेंट कर दिया। टैक्स के कंपोनेंट का पेमेंट जो है वो 31 मार्च 2025 तक आपको हर हाल में कर देना है। अगर आपने 31 मार्च 2025 तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा आज की डेट तक। आगे क्या होगा, या आज रात में या कल की डेट में क्या इंफॉर्मेशन CBIC इश्यू कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सेक्शन 128 कैपिटल ए का जो पेमेंट का सिस्टम है, वो तो सभी लोगों को, मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि अगर उन्होंने अपने किसी ऑर्डर का पेमेंट अपनी पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड से नहीं किया, DRC 03 से कर दिया है, तो DRC 03 का पेमेंट जो है उसको DRC 03 कैप ए का आप यूज करते हुए और उसको जो है आप लिंक करा सकते हैं DRC 03 से, और अपनी जो लाइबिलिटी है, आपका जो लाइबिलिटी रजिस्टर है, उसको आप नील कर सकते हैं। डिमांड का पेमेंट प्रॉपरली हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम है सेक्शन 128 कैपिटल ए का। अब इसी पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है कोई भी एक नया प्रोविजन, कोई भी एक नई स्कीम लेकर के आती है, तो स्कीम का जब टाइम बिल्कुल बीतने पर चला आता है, बिल्कुल लास्ट डेट पर आ जाता है, तब एक नोटिफिकेशन और एक इशू कर दिया जाता है CBIC के द्वारा। नोटिफिकेशन किस तरह का कि आपने टैक्स का पेमेंट तो सब कर दिया, अब आपको एक अलग अलग से एक ऐसा नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आपने जो अभी तक काम किया है वो आपने गलत कर दिया। आपको अब इस हिसाब से चलना है। भाई, टैक्स पेयर के पास में 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। अब 2 दिन में टैक्स पेयर क्या क्या करेगा, या 2 दिन तक इस स्कीम के बेनिफिट को लेने के लिए वेट करता रहे? तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है कौन सा ऐसा मादक पदार्थ ग्रहण कर रही है जिसके आधार पर ये सारे नोटिफिकेशन ऐसे इशू कर दिए जाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं समझ में आता। ये नोटिफिकेशन जिनको स्टार्टिंग में आप जब स्कीम ला रहे हैं तब आपको इशू करना चाहिए था इन सारी चीज़ों को। मामला ये है, मैं आपको बताऊं, टैक्स पेयर जो है क्या फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 20-21 तक का ही एमनेस्टी स्कीम में लाभ ले सकता है? 19-20 तक का, 20-21, 21-22, 22-23 की ईयर का कोई भी डिमांड का लाभ नहीं ले सकता। हाँ, ये बात क्लियर है, वो
20, 21, 21, 22, 22, 23 या इसके बाद की किसी भी ईयर का, किसी फाइनेंशियल ईयर का एमनेस्टी स्कीम सेक्शन 128 कैपिटल ए में बेनिफिट नहीं ले सकता एज पर रूल 164 ये नोटिफाइड किया गया था, जैसा कि आपको पता है, सीबीआईसी के द्वारा नवंबर में नोटिफाइड किया गया था। तो ये जो सेक्शन 128 कैपिटल ए है, इसमें एक नया नोटिफिकेशन 27 मार्च 2025 को इशू किया जाता है सीबीआईसी के द्वारा, जिसमें यह बताया जाता है कि 20, 21, 21, 22 या 22, 23 का भी अगर आपका कोई क्लब्ड ऑर्डर है, सारे फाइनेंशियल ईयर एक ही ऑर्डर में ऐड कर दिए गए हैं, सभी का पार्शली टैक्स का कंपोनेंट है, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का भी है, तो आपको क्या 20, 21 या 21, 22 या 22, 23 तक की ईयर का भी लाभ मिलेगा। तो इन सारी चीजों को आज मैं आपको नोटिफिकेशन के आधार पर जो सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है 27 मार्च 2025 को, इन सारी चीजों को नोटिफिकेशन के आधार पर बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, बेल आइकन को पुश करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आप सभी को मिलते रहें। और तो देरी ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूं उस नोटिफिकेशन के साथ में। हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सेक्शन 128 कैपिटल ए जो है, इसमें नोटिफिकेशन जो सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया है, उसमें किस तरह से टैक्स पेयर को 20, 21, 21, 22 और 22, 23 तक के ऑर्डर्स का लाभ मिलेगा, क्या मामला है। तो मैं उस नोटिफिकेशन तक पहुंच गया हूं, और आपको ये जो सेक्शन 128 कैपिटल ए है, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी और बोथ, तो इस सेक्शन में 27 मार्च 2025 को सीबीआईसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन क्या कहता है, अब शुरू करते हैं नोटिफिकेशन में मेंशन सारी चीजों को। नोटिफिकेशन ये कहता है कि अगर आपका 17, 18 से लेकर 20, 21 या 21, 22 तक का डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिमांड ऑर्डर 07 आपका क्लब इशू किया गया है। आप क्लब का मतलब 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 या 21, 22, इन सभी ईयर्स का टैक्स कंपोनेंट उसमें ऐड है, पार्शली ऐड है। लेकिन आपको ऑर्डर जो आपको अलग अलग मिलने चाहिए थे, वो आपको कंबाइंड क्लब करके इशू किए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। अब मान लेते हैं कि आपको कोई ऑर्डर मिला है 17, 18 से 20, 21 तक का, उसमें टैक्स का कंपोनेंट जो है 17, 18 से लेकर 19, 20 तक का जो है वो 3 लाख रुपए का है। बाकी में 20, 21 और 21, 22 में आपका 2 लाख रुपए का है। तो अभी तक ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले, जब तक ये नोटिफिकेशन 27 मार्च से पहले क्या स्थिति थी कि आपको जो है रूल 164(4) ये कहता था कि आपको पूरा पेमेंट आपको करना है टैक्स कंपोनेंट का, चाहे वो क्लब्ड ऑर्डर हो, चाहे वो आपका पार्शली ऑर्डर हो, 17, 18, 18, 19, 19, 20 का अलग अलग ऑर्डर हो, तो भी आपको टैक्स कंपोनेंट का पूरा पेमेंट करना है। तो टैक्स कंपोनेंट का आपने पेमेंट, बहुत से ऐसे टैक्स पेयर होंगे जिनके पास में क्लब नोटिस आए होंगे, तो क्लब ऑर्डर आपका आया या नोटिस आया, तो आपने उस टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट एज पर
एज पर सेक्शन 128 कैपिटल ए आपने पेमेंट पूरा कर दिया, आपने 5 लाख रुपए का पेमेंट पूरा कर दिया 17-18 से लेकर और 21-22 तक का। तो आपको अब इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 5 लाख का पेमेंट कर दिया और आपका 17-18 से 19-20 तक का मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए का टैक्स कंपोनेंट था। अब इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि अगर आपने टैक्स कंपोनेंट 5 ईयर्स का कंप्लीट कंबाइंड आपने क्लब ऑर्डर का टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट कर दिया है, तो भाई साहब आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, चाहे आपका 3 लाख का ही टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट था। लेकिन आपने 5 लाख पेमेंट कर दिया, तो आपको इसमें कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या सिचुएशन होगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि अगर किसी भी टैक्स पेयर ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, तो इसके लिए आपके पास में क्या मेडिसिन होनी चाहिए, क्या रेमेडी होगी। तो इसी के साथ में मान लीजिए कि आपने 5 ईयर्स का पेमेंट कर दिया कंप्लीट टैक्स कंपोनेंट का, तो आपको किसी प्रकार का कोई रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आपका 3 ईयर्स का ही टैक्स कंपोनेंट पे करना एज पर सेक्शन 128 कैपिटल ए। इसी में एक नोटिफिकेशन में दूसरी बात ये जोड़ी गई है, रूल 164(7). रूल 164(7) क्या कहता है, ये अपील विड्रॉ की बात करता है। तो अपील, अगर आपने मान लीजिए आपको क्लब ऑर्डर मिला और आप डायरेक्ट अपील में चले गए पूरे 5 ईयर्स के लिए, तो एक बेनिफिट इस नोटिफिकेशन से आपको मिल गया है कि अगर आप क्लब ऑर्डर से आप डायरेक्ट पहुंच गए हैं अपील में पूरा ऑर्डर लेकर के, तो आप अपील में चले गए, कोई बात नहीं। अपील में जाने के बाद भी आप जो है अपील को विड्रॉ मत कीजिए। 164(7) कहता है विड्रॉ की बात, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा, आप अपील को विड्रॉ मत कीजिए। आप 3 ईयर्स 17-18 18-19 19-20 का जो टैक्स का कंपोनेंट है उसका पेमेंट कर दीजिए। कौन सी डेट में? 31 मार्च 2025 तक पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद में आप SPL 02 फाइल कर सकते हैं। SPL 02 जब आप फाइल कर देंगे तो आप इंटीमेट करेंगे अपीलेट अथॉरिटी को या अपीलेट ट्रिब्यूनल को। क्या इंटीमेट करेंगे कि मैं 17-18 से 19-20 तक अपील को परस्यू नहीं करना चाहता, मैं अपील को चालू नहीं रख सकता, मैं इसका पेमेंट कर दे रहा हूं SPL स्कीम SPL 02 फाइल करके सेक्शन 128 कैपिटल ए की जो एमनेस्टी स्कीम है उसका लाभ ले रहा हूं। तो आप अपनी 17-18 से 19-20 तक की आप अपने टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट कर देते हैं अपील में, और अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल को इंटीमेट कर देते हैं। तो इंटीमेट करने के बाद में आपकी जो 20-21 और 21-22 का टैक्स का कंपोनेंट है वो अपील आपकी जारी रहेगी। उस अपील में आपके जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एविडेंसेस हैं, या आपके पास में आपकी बात है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने रख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में एक चीज तो एक जो इंसर्शन किया गया है वो कि 5 ईयर्स आपका क्लब ऑर्डर, आपने 5 ईयर्स का अगर कंप्लीट पेमेंट कर दिया, क्योंकि 27 मार्च 2025 तक ऐसी स्थिति नहीं थी, आपको पूरा क्लब ऑर्डर का टैक्स का कंपोनेंट का पेमेंट करना होता था, तब आपको जाके SPL 02 फॉर्म फाइल करना होता है, तभी आपको एमनेस्टी स्कीम का लाभ मिलेगा। तो अगर आपने नहीं किया है
पूरे क्लब्ड ऑर्डर का पेमेंट, तो आप अपनी अपनी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 19-20 तक का आप टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट कर दीजिए, तो आपको इसका बेनिफिट एमनेस्टी स्कीम का मिल जाएगा, भले ही आपके पास में क्लब्ड ऑर्डर हो। आप इसके टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट कर सकते हैं 17-18, 18-19, 19-20 तक का। 20-21, 21-22 का आपको पेमेंट नहीं करना। और अगर अपील में है तो अपील आपको विड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप अपील विड्रॉ कर लेंगे तो 20-21 और 21-22 का भी जो आपका क्लब्ड ऑर्डर हो गया है, तो वो भी आपका विड्रॉ हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ इंटीमेट करना है अपने टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट करने के बाद में 3 साल के 17-18, 18-19, 19-20। अब बात करें तो ये वेवर स्कीम जो है सेक्शन 128 कैपिटल ए, क्या इसमें एक्सटेंशन मिल सकती है? एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो सेक्शन 128 कैपिटल ए में बहुत नॉमिनल रेशियो ऐसा है कि एक्सटेंशन मिल जाए। वैसे मेरे हिसाब से एक्सटेंशन अगर मिल जाए तो ये जो टैक्स पेयर और प्रोफेशनल के बीच में ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है, उस कंफ्यूजन को भी दूर करने में आसानी हो, और टैक्स पेयर अपना पेमेंट जो अभी तक कंफ्यूज है कि हम कैसे करें पेमेंट, या 31 मार्च तक की मुझे SPL02 फाइल करना है, आगे फाइल नहीं कर सकता, या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, तो इससे निजात मिल सकती है। क्योंकि ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी ये जून 2024 में, जिसमें सेक्शन 128 कैपिटल ए को लाने की बात कही गई थी 17-18, 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इस स्कीम में इन 3 ईयर के बेनिफिट की बात कही गई थी। टैक्स कंपोनेंट को पेमेंट कर दीजिए तो आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी या बोथ दोनों का रिलीफ मिल जाएगा। नवंबर में नोटिफाइड किया गया। जनवरी से इसके जो फॉर्म थे SPL01, SPL02, ये पूरी तरीके से पोर्टल पर आए और टैक्स पेयर और प्रोफेशनल ने इनको फॉलो किया। तो जनवरी से मार्च तक का 3 महीने का समय आपको मिला, लेकिन क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा थी तो इसलिए टैक्स पेयर्स प्रोफेशनल अपना SPL02 या SPL01 टाइमली कैसे फाइल करना है, या टैक्स के कंपोनेंट का कब और कैसे पेमेंट, इन चीज़ों में उलझा रहा, और लास्ट डेट नज़दीक आती गई। तो एक्सटेंशन मिल भी सकता है, और एक्सटेंशन अगर मिल जाता है तो बेनिफिट गौर। वैसे देखा जाए नोटिफिकेशन 27 मार्च 2025 को जो जारी किया गया, जिसमें क्लब्ड ऑर्डर को कि टैक्स कंपोनेंट को पेमेंट किस तरह से करना है इसको बताया गया। इस चीज में तो इस नोटिफिकेशन से पहले जिन टैक्स पेयर ने पेमेंट कर रखा है तो गवर्नमेंट को तो पूरा फायदा हो गया भाई। उसको जो है क्लब्ड ऑर्डर का पूरा पेमेंट, जबकि पेमेंट टैक्स का पेमेंट आपको 3 साल का करना था, 17-18, 18-19, 19-20 का, तो आपने 20-21 का भी किया और 21-22 का भी किया। आपने पूरे टैक्स कंपोनेंट का पेमेंट कर दिया, अब आपको रिफंड भी नहीं मिलना। तो इस स्थिति में अब आपको क्या करना है, इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि ये जो नोटिफिकेशन है ये हर एक टैक्स पेयर, हर एक प्रोफेशनल तक पहुंच सके, और इस नोटिफिकेशन में जो जो बातें हैं उनको कैसे फॉलो करना है ये सभी टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल को पता लग सके, और भ्रम की स्थिति जो है, जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, वो खत्म हो सके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।